नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं डेथ के बाद। तो जैसे सबसे पहले तो डेथ क्या होती है। डेथ का मतलब कि जब कोई इंसान की सांसें रुक जाती हैं और उसका जो शरीर है वो फंक्शनिंग बंद कर देता है हर एक ऑर्गन, तो उसे डेथ कहा जाता है। अब ये जो डेथ है इसके भी फर्दर स्टेजेस होती हैं। आज हम उन पर बात नहीं करेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे कि जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो क्या स्टेजेस हैं जिसमें डेथ के बाद जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो स्टेजेस किस किस स्टेज से गुजरती है। पहला स्टेप है वो है कि जो है क्लिनिकल डेथ। ये डेथ की वो स्टेज है जिसमें पता लगता है कि अब ये जो बॉडी है वो डेड हो चुकी है, इसने फंक्शनिंग बंद कर दी है। तो डेथ के बाद सबसे पहले तो जो है वो हमारी ब्रीथिंग बंद होती है, जिसे कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद जब ब्रीथिंग बंद होने के बाद हमारी पल्स रुक जाती है, जिसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो है हमारा ब्रेन डेड होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ब्रेन जब डेड हो गया तो उसके बाद उस इंसान को डेड घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि अब वो खलास खत्म। जो हमारे नेक्स्ट स्टेज है वो है पोस्टमार्टम चेंजेस, जो कि डेथ के बाद थोड़े समय में बॉडी के साथ होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट है वो है कॉर्नियल ओपेसिटी। इसमें क्या होता है कि डेथ होने के बाद इंस्टेंटली जो डेड बॉडी है, जो उसकी आईज है, उसमें अंदर जो ये काली बॉल है ये वाइट होने लगती है, ओपेक होने लग जाती है, मतलब कह सके तो खराब होने लग जाती है। ये है सबसे पहली स्टेज जो डेड बॉडी के साथ सबसे पहले शुरू होती है। इसमें जो सेकंड स्टेप है वो है पैलर मोटिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो डेड बॉडी है उसमें 15 से लेकर डेथ होने के 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक जो है वो बॉडी पेल होती है। मतलब कि जो ब्लड है वो सर्कुलेशन करना रुक जाता है और जो बॉडी है वो पेल होने लगती है, सारी पीली पड़ जाती है। थर्ड है लिवर मोटिस। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जो डेड बॉडी का जो ब्लड था वो सारा ब्लड अब ग्रेविटी के चलते जो सरफेस पर हैं ऑर्गन्स, उसकी नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा और जो ऊपर वाली बॉडी है वो सारी एकदम पीली पड़ जाएगी, वहां से खून नीचे बैठ जाएगा। फोर्थ है उसे बोलते हैं एल्गर मोटिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है, जो पहले, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा 35-37 डिग्री रहता है इसके बीच, तो ये जो बॉडी डेड हो जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम खत्म। तो इसका मतलब जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग्स के जो टेम्परेचर उसके साथ मैच करना शुरू कर जाता है, यानी कि एक स्टेडी डिक्लाइन होने लग जाता है बॉडी टेम्परेचर में, जब तक वो जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच नहीं कर जाता। इसके बाद जो इसकी फिफ्थ स्टेज है वो है राइगर मोर्टिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो डेड बॉडी होती है उसके जो मसल्स हैं वो सारे जिस पोजीशन में थे वो उसी पोजीशन में रहेंगे। मतलब जिस पोजीशन में डेड बॉडी छोड़ी गई थी वो उसी पोजीशन में एकदम स्टिफ हो जाएंगे। अगर हम चाहें तो हम उन मसल्स को मूव नहीं कर सकते, फिर उन्हें हिला नहीं सकते, वो एकदम कड़क स्टिफ हो जाएंगे वहां पर। इसके बाद इसका जो लास्ट स्टेज है वो है प्यूट्रीफेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो अब तक जो बॉडी थी वो डिकम्पोज होना शुरू नहीं करती, इसके बाद जो बॉडी है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन का फर्स्ट स्टेज है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जो बॉडी की डिकम्पोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बॉडी खराब होने लग जाती है। तो अब इससे यह है जो डिकम्पोजिशन है बॉडी की वो शुरू हो जाती है। तो डिकम्पोजिशन के भी फर्दर स्टेप्स होते हैं। तो इसका जो स्टेज फर्स्ट है उसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है वो पहले पहले फ्रेश रहती है। फ्रेश का मतलब कि जो बॉडी है उसके अंदर धीरे धीरे जो खून नीचे सेटल हो चुका है उसकी वजह से जो अपर बॉडी है, मतलब आधी ऊपर की आधी बॉडी, वो ब्लूइश और पर्पल टाइप होने लग जाती है। सेकेंड स्टेज है वो है अर्ली डिकम्पोजिशन की, मतलब डिकम्पोजिशन के जो फर्दर पहले पहले डिकम्पोजिशन होती है। इसी स्टेज में जो है वो बॉडी में से बदबू आने लग जाती है, ओडोर आने लग जाती है। तो जो थर्ड स्टेज है वो है एडवांस डिकम्पोजिशन की। इसके अंदर अब जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ चुके हैं जो बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं, और अब जो गैस है शरीर के अंदर जो वो गैसेस निकाल रहे हैं वो किसी तरह से एस्केप करना चाहती हैं। तो क्या है, जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टाइप का जो स्मेल मारने लग जाती है, मतलब बॉडी लगभग खराब हो चुकी होती है स्टेज तक आते आते। तो स्टेज जो स्टेप 4 है उसके अंदर, तो स्टेज 4 है जो वो है स्केलेटनाइजेशन की। इसके अंदर क्या है कि अब जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर वो ड्राई होने लग जाते हैं, मतलब ब्लड और जो पानी था उनके अंदर वो सूखने लग जाता है, और जो बॉडी है
उसकी अब जो स्किन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है और एक सर्टेन पीरियड के बाद जो बॉडी स्किन और ऑर्गन्स थे वो सब डिकम्पोज होने के बाद जो स्केलेटन है वो स्केलेटन बच जाता है। स्टेज 5 है एक्सट्रीम डिकम्पोजिशन की। यह लास्ट स्टेज डिकम्पोजिशन की। इसके अंदर क्या होता है कि अब जो वो स्केलेटन बचा था पिछली वाली स्टेज में, वो स्केलेटन के भी जो ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स हैं, वो भी उनके जो टिश्यूज़ हैं वो भी लगभग डिकम्पोज होने लग जाते हैं। मतलब इस स्टेज तक आते आते शरीर जो डेड बॉडी थी वो बहुत हद तक डिकम्पोज हो चुकी है। अब इसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग मतलब इतने नहीं, मीडियम और लॉन्ग टर्म के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आते हैं वो सबसे पहले तो आते हैं बॉडी कूलिंग के, मतलब बॉडी कूल होने लग जाती है। राइगर मोटिस के, जिसके अंदर क्या है जो मसल्स है वो स्टिफ होने लग जाते हैं, उनको मूव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और नेक्स्ट है लिवर मोटिस, जिसके अंदर जो ब्लड है वो सारा सरफेस की तरफ इकट्ठा होने लग जाता है। तो ये थे कुछ स्टेजेस जो कि बॉडी को फेस करने पड़ते हैं डेथ होने के बाद इंसान की। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।